बोल राधे राधे। जय सिया राम। राधे राधे गाना है और अपने माता पिता को चरण को प्रणाम करना है और आगे बढ़ने के लिए हमको क्या करना है, कुरान को नियम को समझाना है या समझना है। देखिए, इस दुनिया में अगर कोई चीज है तो वो है समझना। जो व्यक्ति समझ जाता है वो ऑलरेडी आगे बढ़ जाता है। बोल राधे राधे। आज जो जानना है, जो बेहद इम्पोर्टेंट हम नहीं करते हैं, यह हमारे जीवन की, देखो, सीखना और सिखाना दोनों अलग बात है। सिखाना एक नई तरीका से अपने दृष्टिकोण को खोलना, और सीखना एक नई दृष्टि को एक आगे बढ़ाने की सोच देते हैं। आइए समझते हैं कुरान के नियम। और कुरान का नियम को समझने के लिए हमने क्लास 12 का है, क्लास 12 फिजिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छी है। फिजिक्स का क्वेश्चन, तो फिजिक्स बाबू का जो क्वेश्चन है आज हम समझते हैं बहुत सिंपल तरीका से। देखते हैं, दो आवेश के बीच क्या है परिणाम यदि स्थिर हो, मतलब दो आवेश के बीच अगर परिमाण स्थिर हो तो क्या होता है, परिणाम यदि स्थिर हो। परिणाम का मतलब क्या होता है, इसका जो परिणाम होता है उसका स्थिर हो, तो उसके बीच के क्या होती है, आकर्षण और प्रति आकर्षण का बल के परिणाम क्या होता है, बल के परिणाम के अनुसमानुपाती हो, अथवा उसके बीच के वर्गों को व्युत्क्रमानुपाती हो। तो यहाँ क्या कर रहा है हमको, अनुक्रमानुपाती भी, और यहाँ कह रहा है व्युत्क्रमानुपाती भी। आइए इसको बहुत सिंपल तरीका से हम समझने का कोशिश करते हैं नदद और भुजाई का। ये है नदद और ये है भुजाई। अब दोनों को टकराव है, तो नदद कह रहा है कि हमको क्या है, अनु समानुपाती। तो अनु समानुपाती बराबर एफ बराबर क्या होता है, Q1 इंटू एफ बराबर क्या है, यहाँ लिखना है माना कि, तो यहाँ लिखना है माना कि आवेश का बीच की दूरी, आवेश का Q1 तथा Q2 इसके बीच के दूरी, इनके क्या है बीच के दूरी है, क्या है Q1 इंटू Q2 क्या है बीच के दूरी है। आइए यहाँ समझने के एक फिगर हम बना देते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ निकालना है ऐसे, इस तरीका से आपको फिगर बनाना है। और सबसे जैसे यहाँ लिखना है आर का वैल्यू होता है, और यहाँ से यहाँ तक आर का क्या, अब उसके बाद यहाँ Q2 बटे एफ, यहाँ लिखना है एफ, यहाँ लिखना है एफ। तो यहाँ क्या आया है Q, ये क्या है Q1 इंटू है, ये Q2 है। तो अब क्या है कि माना कि आवेश Q1 तथा Q2 इसके क्या है बीच के दूरी, बीच के मतलब यहाँ हम आपको हमेशा के बीच, और विकर्वाट के बलों की हम बल के बाद है इसके बीच, तो बीच का मतलब दोनों का बीच क्या है, समान क्या है आर है। तो इसके Q1 इंटू Q2 क्या है, इसके बीच की दूरी बाबूसा है। तो माना कि नदद बराबर क्या होता है, तो F बराबर Q1 इंटू Q2, समीकरण इसको मान लेते हैं बाबूसा ए, क्या मान लेते हैं ए। अब ये भौजाई का रहा है कि F बराबर क्या है, हमको क्या है वर्गों के बीच, व्युत्क्रमानुपात का मतलब हमेशा आपको पता होना चाहिए बट्टे, क्या होता है ससुरा बट्टे। तो भौजाई बराबर x बराबर भौजाई F बराबर इसको क्या कहते हैं समानुपाती, तो 1 बटे ए आर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों है। अब जैसे ये दोनों समीकरण है तो हमको क्या निकालना है, इस दोनों को जब कंपाउंड करते हैं तो यहाँ निकलता है k का वैल्यू यहाँ निकल जाता है, जैसे F बराबर k बराबर Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो क्या हो गया, अब यहाँ लिखना है जहाँ लिखना है जहाँ k का क्वांटस वैल्यू क्या है, CORQKIT क्वांटेट वैल्यू k का क्वांटेट वैल्यू है, तो k का SI मात्रक, k का SI मात्रक क्या है, यहाँ लिखना है न्यूटन मीटर कूलम। तो कूलम का स्क्वायर क्या है 2, तो इसका जब मल्टीप्लाई करता है न्यूटन मीटर बराबर C, तो ये होता है क्या, इसका क्या है के का SI मात्रक, के का SI मात्रक क्या है न्यूटन मीटर और माइनस कूलम
पाई स्क्वायर 2। तो यहाँ जैसे करते हैं तो यहाँ लिखना है कि दो आवेश के बीच क्या है, निर्वात है। तो यहाँ लिखना है दो आवेश के बीच क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है। तो निर्वात है तो जहाँ क्या है, जहाँ क्या है, जहाँ लिखना है Q का मुक्त आकाश का प्रावेदिकता। क्या है, मुक्त आकाश का प्रावेदिकता। क्या लिखना है, प्रावेदिकता। जैसे क्या लिखना है, क्या है, प्रावेदिकता का क्या लिखना है, मुक्त आकाश का प्रावेदिकता है। तो आकाश का प्रावेदिकता आपको पता है कि ई क्वांटस बराबर क्या है, 8.840 10⁻² कूलम होता है। तो इसको क्या कहते हैं, कूलम मीटर यानी कूलम स्क्वायर मीटर 1/मीटर स्क्वायर। तो यहाँ जैसे कहते हैं तो ई का लगभग वैल्यू होता है 8.9 बराबर 10⁻² F1। क्या होता है, F1। तो ये आपका मुक्त आकाश का प्रावेदिकता का टोटल वैल्यू होता है। पर इससे पहले एक चीज आपको बोलना भूल ही गए थे। जहाँ देखो तो यहाँ तक होने के बावजूद भी, यहाँ तक के बाद हम कहते हैं के का जो क्वांटिस वैल्यू होता है, तो के का क्वांटिस वैल्यू होता है कितना, के का क्वांटिस वैल्यू होता है। एक बात हमेशा याद करना है, यहाँ तक समझने के बाद यहाँ लिखना है, अब यहाँ के का क्वांटिस वैल्यू होता है क्या होता है, लिखना है 9/10⁹ 9/10⁹ कूलम मीटर स्क्वायर। क्या हो गया, कूलम मीटर स्क्वायर। तो के का क्वांटिस वैल्यू क्या है, क्वांटिस वैल्यू 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर होता है। बाबू साहब के का कितना हो गया, 9 × 10⁹ मीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक आप एक बार छाप लीजिए फटाफट 1 2 3। और इसके बाद हम करते हैं फ्री। आपको फ्री करने के बाद अब इसको भी मिटा दे, न उसको अभी रहने दीजिए, इसको भी मिटा देते हैं ताकि बीच की दूरी ना हो। अब जैसे आपको हमको बता दिया कि 8.9 निकलने के बाद यहाँ लिखना है उसी में अतः इसको भी मिटाइए देते हैं। क्या न रहेगा बांस, न रहेगा बांसुरी। तो यहाँ लिखना है अतः प्रावेदिकता का SI मात्रक क्या होता है, Cn मीटर या F1 मीटर होता है। क्या होता है, उसके बाद लिखना है इनकी विमाएँ का SI मान, इनकी विमाएँ बराबर क्या होता है, A2 + T4 M1 + 3 - होता है। क्या होता है, A2 T4 M1 3 और L3 होता है। तो इसके बाद जैसे F बराबर करते हैं तो क्वांटिस 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट। हम आपको एक चीज़ और भुला देंगे, के का जो क्वांटिस वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। क्या होता है, के का जैसे हम आपको बताए थे F बराबर क्या होता है, के बराबर Q1 × Q2। पर हमने ये नहीं बताए थे इसके बीच में कि के का मान क्या होता है। के का मान होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ लिखना है Q1 × Q2/r²। क्या होता है, r²। बाबूसा क्या होता है, r²। अब कहता है यदि दोनों आवेश के बीच निर्वात ना होकर, यहाँ लिखना है यदि दोनों आवेश के बीच निर्वात ना होकर क्या लिखना है, दोनों आवेश के बीच निर्वात ना होकर कोई माध्यम हो तो क्या है, उस माध्यम की अपेक्षित होता है। क्या होता है, उस माध्यम की अपेक्षित होता है, अपेक्षित प्रावेदिकता होता है। क्या होता है। अब इसके बाद यहाँ देखते हैं बहुत अच्छी से ई का, ई आर बराबर हम बताए थे ई क्वांटस बटे एप्सिलॉन नॉट।
अब हमेशा आपको बात है, इसको हम क्या कहते हैं, इफ साइड। एक हम यहाँ बीच में नहीं लिखते, इसको कहते हैं क्या, इफ साइड नॉट। क्या कहते हैं, इफ साइड नॉट। इफ साइड नॉट कहते हैं तो यहाँ ई का कॉन्टेक्स्ट होता है, ई बराबर क्या होता है, ई डैश बराबर ई वन। तो या तो बराबर यहाँ हमने आपको बताया दी, एफ बराबर क्या होता है, 1/4/इप्सिलॉन बटे Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। तो इसका जो हम क्या कहें, सदिश रूप में लिखेंगे। क्या लिखने हैं, सदिश, सदिश के रूप में। सदिश के रूप में जैसे लिखेंगे, बहुत सिंपल है। तो यहाँ लिखना है एफ, एफ डिवाइडर, इसको क्या कहता है, थ्री डिवाइडर। तो एफ बराबर कैप 1/4/इप्सिलॉन बटे Q1 इंटू Q2 बटे आर, और आर पर क्या करेंगे, Q इंटू बटे आर स्क्वायर बटे आर पर कैप। तो यहाँ तक कैप लेने के बाद अब इसकी क्वांटिटी वेरी हम आपको बता दिए कि ये क्या है, के के मान। तो के के बराबर क्या लिखना है कि एफ बराबर क्या लिखना है, 8.9 × 10⁹ तो बोला Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर। क्योंकि हम के, ये क्या है, के मान। आप के को बात हम क्या लिखेंगे, 4/5 लिखे थे जी। तो यहाँ उसी का के का मान क्या हो गया, हमने एक बार लिखे थे, इसका जो मान होता है क्या, 9 × 10⁹ होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही, इसका परमानेंट आंसर यही होता है। तो यहाँ एफ बराबर क्या हो गया, 9 × 10⁹ Q1 इंटू Q2 बटे आर स्क्वायर होता है बाबू मुस्सा। बस धन्यवाद, राधे राधे और जय श्री कृष्ण।